हेलो दोस्तों, आई एम नंदलाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नंदलाल लर्निंग स्टेज। दोस्तों, आज हम परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि p तथा q पूर्णांक हों तथा q डज नॉट इक्वल 0 हो तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिभाषा में दोस्तों एक और चीज़ के बारे में दिया गया है, पूर्णांक। बहुत लोग पूछेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और आप वहां से जा कर के पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं जैसे p/q, अर्थात जो संख्याएं p/q के रूप में हों वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन q जो हो वो 0 ना हो तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, -4/3, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं और इसकी परिभाषा के बाद हम इसका कुछ उदाहरण लेंगे। तो चलिए, वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती होंगी। नहीं समझे होंगे आप लोग। जैसे √2, √3, √6, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि हम परिमेय संख्या में हमें बताया गया है कि जिसका जैसे कोई संख्या लिखा गया है √2, √3, 2, 1, 2, इसको भी हम a/1 में लिख सकते हैं ना। जैसे ये इधर √2 है, √2 को /1 में भी लिख सकते हैं ना। बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, इसे हम इसके बटा में 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्या क्यों इसे कहा गया है? क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल अच्छी तरह से नहीं निकलेगा, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल अच्छी तरह से नहीं निकलेगा। √2 का भी, √3 का भी, √6 का भी अच्छी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे हम दोस्तों √2 का वर्गमूल निकालते हैं, √2 का, तो √2 का वर्गमूल निकल के क्या आता है? 1.4142135 डॉट करके आता है। तो दोस्तों, इसका ये मतलब है कि ये जो है √2 का जो वर्गमूल है ये अच्छी तरह से नहीं निकल रहा है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है अनावर्ती और
इसका मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। अशांत। तो दोस्तों इसमें अंडर रूट 2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका न ही अनावर्ती है, न ही बार बार न ही अनावर्ती हो रहा है और न ही अशांत है। नॉन रिपीटिंग हम इसे कहते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर रिपीटिंग कर रहा है, जैसे 4.222, ये क्या है? इसमें रिपीटिंग कर रहा है। इसमें अब जो रिपीटिंग करेगा वो तो परिमेय संख्या होगा। जो नॉन रिपीटिंग करेगा और नॉट टर्मिनेटिंग और अशांत होगा, जैसे ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही शांत हो रहा है। ये डाट डाट करके इसका आगे बढ़ता ही जा रहा है, संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट 2 का हम आपको एग्जाम्पल के बारे लेकर के इसका वर्गमूल निकाले तो इतना निकला और अशांत है, और ना ही शांत हो रहा है, और इसका ना ही रिपीटिंग हो रहा है, ना ही बार बार रिपीट कर रहा है कि जैसे 4.22222। अगर ऐसे आता 4.63 जैसे ऐसे आता अगर, तो ये क्या होता अपरिमेय संख्या होता, लेकिन परिमेय संख्या होता। लेकिन ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। अंडर रूट 2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस जो वर्गमूल निकल के आता है, इसका ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।